गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल। आपके टोटल कितने सेशंस हो चुके हैं अभी तक, या फर्स्ट सेशन है? फर्स्ट सेशन है, ठीक है। अब देखो ये ना, जो सेशन है दो चीज़ों में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। इट इज़ डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है। किसी को थोड़ा बहुत प्रोसेस पता है? ठीक है, देखो फर्स्ट डे हमने जो करना है, हमारे सिर्फ बायोमेट्रिक होंगे, ठीक है। फोटो क्लिक होगी और आई स्कैनिंग होगी। फर्स्ट डे हमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हमने फर्स्ट डे यहाँ मॉर्निंग में जर्नी स्टार्ट करनी है, ठीक है। हम यहीं से करेंगे। हमारा दिल्ली शिवाजी मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। वहाँ पे हमारी फर्स्ट डे फिंगरप्रिंट्स होंगी। हमारा टाइम आता है 10 या 12 बजे का, ठीक है। तो हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे, जितना भी दिल्ली है। बीच में हम एक ब्रेकफास्ट करेंगे। हम मोस्टली करते होते हैं मूर्थल हवेली में ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद हम सीधा जाएंगे शिवाजी मेट्रो स्टेशन। और जो आपकी अपनी क्या कहते हैं ड्रेस रहेगी, वो स्कूल यूनिफॉर्म ही रहेगी। और सबकी स्कूल यूनिफॉर्म सेम होनी चाहिए, ठीक है। देखो समर्स में होगा या विंटर्स में होगा, जैसे भी होगा हमारा इंटरव्यू, हमने क्या कहते हैं हाफ स्लीव नहीं डाल के आनी अगर हम शर्ट्स डाल के जा रहे हैं, ठीक है। फुल स्लीव्स ही होनी चाहिए। और किसी ने फोल्ड नहीं करनी, ठीक है, बाजुएं। अपने शू प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए, ठीक है। सॉक्स होनी चाहिए प्रॉपर। जैसे वाइट डालियाँ सबकी वाइट ही हो, चेंज ना हो किसी की, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब जब हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट डे कंफर्मेशन पेज और पासपोर्ट होगा सिर्फ। और जो हमारे ग्रुप को लीड कर रहा है, ठीक है, उसके पास एक अपना क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर भी होगा। उसके 3 चीज़ें होंगी फर्स्ट डे: अपॉइंटमेंट लेटर, कंफर्मेशन पेज, पासपोर्ट। कंफर्मेशन पेज और पासपोर्ट वो हमने ही तुम्हें देने हैं, ठीक है। अगर तुमने पासपोर्ट सबमिट कराया हुआ है हमारे पास, तो कंफर्मेशन पेज और पासपोर्ट हम ही ने तुम्हें देने हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई डाउट? ठीक है, हम यहाँ पे कैब्स में जाएंगे, यहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे हम अपनी, ठीक है। कोई भी कैब होगी 7 सीटर, इनोवा होगी या किया कैरेंस होगी, कोई भी कैब होगी, ठीक है। अब अपना क्या कहते हैं, हमने लाइन फॉर्म करनी, क्यू फॉर्म करनी है। कोई भी 5 जने आगे आओ, फटाफट आओ। Any 5। अब हम क्यू या लाइन फॉर्म कैसे करेंगे, करके दिखाओ मुझे। मेक अ लाइन। ऐसे नहीं करनी, ऐसे सीधे नहीं खड़े हो जाना होगा। सबसे पहले आप आओ, आगे आओ, इसके पीछे आओ, ठीक है। अब देखो जो हमने लाइन फॉर्म करनी है, उसमें 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन करके रखना अगर तुमसे हो रहा है, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, सीधे खड़े होना है। एक तो फाइल हमने पकड़ी होगी, हमने ऐसे पकड़नी है सीधी फाइल, ठीक है। कोई फोल्ड नहीं करेगा फाइल को, कुछ नहीं करेगा, ठीक है। मैनर्स में रहना है उधर। और आगे पीछे किससे नहीं बात करनी, ठीक है। फर्स्ट डे तुमसे सिर्फ पूछ सकते हैं हाउ आर यू, ठीक है। कौन थोड़े नाल जा रहे हैं, वैसे तो कुछ नहीं पूछते, ठीक है। उनको सिंपल विश किया, गुड आफ्टरनून ऑफिसर, हाउ आर यू, वो भी आपसे पूछेंगे, ठीक है। फिंगरप्रिंट्स, आई स्कैनिंग, ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है? आपसे पूछ सकते हैं बस स्कूल कौन सा है आपका, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है, ठीक है। वो तो प्रॉपर आंसर करना चीज़ों को, ठीक है। बैठ जाओ। अब ये जो सीक्वेंस बनेगा ना, सबसे पहले ग्रुप लीडर आएगा, जो हमारे ग्रुप को लीड कर रहा होगा मेन। उसके पीछे सीक्वेंस वाइज आपको नाम बता दिए जाएंगे। अपना बस आगे वाला पर्सन आपने याद रखना, ठीक है। तो उस वाइज हमने लाइन बना ली, ठीक है। क्लियर है? सबसे पीछे अगर हमारी तरफ से 2 यार हैं ग्रुप में, तो सबसे पीछे दूसरा ग्रुप लीडर होगा, बीच में सारे स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। अब फर्स्ट डे हम जब फिंगरप्रिंट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा 12 बजे का टाइम है, 9 बजे का है, शाम के 5 बजे तक फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम एक आधा घंटा लेट भी हो गए ड्यू टू ट्रैफिक इन दिल्ली, समटाइम्स बड़ा ट्रैफिक मिल जाता है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट डे कोई बात नहीं है, अगर हम लेट भी हो गए तो कोई कुछ नहीं कहता, हमारे फिंगरप्रिंट्स इजीली हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब सेकंड डे हमारा मेन डे है। इट्स अ इट विल बी आर जजमेंट डे, ठीक है। अब ये मेन डे होगा, इसमें सारा कुछ आएगा, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज,
ठीक है, कैसे तुमने परफॉर्म करना है। एक तरह का हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो हमें रोल ही एक प्ले करना है उधर अच्छा सा। ठीक है, हमने कभी अभी तक इंटरव्यू दिया नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सुबह ना, सुबह के स्लॉट्स हम उठाते हैं कि सुबह सुबह ना मूड फ्रेश होते हैं कांस्टेंट्स के, और वो थोड़े वीज़ा जल्दी ग्रांट कर देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे जब हम जाएंगे एम्बेसी में, 36 to 37 विंडोज़ हैं। अब हमारा कहीं पे भी इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सबसे मेन मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। जैसे कई बारी ना, वैसे तो मेन जो होगा ग्रुप लीड का 15 से 20 मिनट वो क्वेश्चन पूछेंगे हमसे, हार्डली सिर्फ उन्होंने 3 या 4 क्वेश्चन पूछने। तो 1 या 2 या 3 या 4 क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, तो तुमने पूरा अच्छी तरह फेस करना, उधर घबरा मत जाना भी। ठीक है, क्लियर है। जो मैं तुम्हें तैयारी कराएंगे मेनली उसमें से ही पूछना होगा। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, शॉर्ट एंड क्रिस्पिक वेल यू आर गिविंग इंटरव्यू। आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना अपनी तरफ से, इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार हम एक्स्ट्रा बता देते हैं ना, तो उसमें से क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, फिर साढ़े तो कई बार जवाब नहीं देता जाता। जवाब हमने वही देना है जिससे हमें आगे भी पूछे तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज हो उसकी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। किसने कुछ पूछना हो अभी तक? अब मैं तुम्हें मेन बता रहा था कि अब कई बार क्या होता है, वैसे तो आपको वहां पे वेट करने के लिए बोलेंगे। अब वेट करने के लिए बोल रहे हैं, अपने चेयर में सीधे बैठना है आराम से, फाइल अपनी पकड़ी है, यहाँ रखे रहना। किसी ने ऐसे लाते नहीं उठानी, कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई पोज नहीं बनाना, नीचे नहीं हो जाना, मैनर्स में बैठना उधर, चाहे 1 घंटा बैठने पड़ जाए। कई बार रश बहुत ज्यादा होता है तो वो कहते हैं वेट कर लो। ठीक है, अब क्या है कि आपको तो वैसे एक एक करके ही बुलाएंगे, बट कई बार क्या होता है 4-5 जने इकट्ठे बुला लेते हैं। अब हम क्या है कि कोई आंसर दे रहा होता है ना, उसे देख के हंसी आ जाती है। इट्स अ ह्यूमन नेचर, सबको पता ही है। तुसी आंसर दे रहे हो, मैं पीछे हंस पाऊंगा, कोई हंस पेगा, तो वो वहाँ इस चीज का ध्यान रखना है। आपने कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, कोई हंसेगा नहीं उधर। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 8:30 से 9 बजे का जैसे हमारा टाइम होता है इंटरव्यू का, हम वहां पे, नेक्स्ट डे होता है इंटरव्यू, अगर हमें दोनों डेट सेम मिल गई, तो जब हम फिंगरप्रिंट्स करके जाएंगे, हम वहां पे सरोवर पोर्तिको नारायणा है दिल्ली में, जो हमारा टाइप है एग्रीजेंटा सेंट्रल, वहां पे हम कहीं पे स्टे करेंगे। तो जाते ही आपका लंच होगा उधर, शाम को फिर हम 7 से 8 बजे तक या 2 घंटे एक सेशन रखेंगे दोबारा यही ट्रेनिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद डिनर करके सारे सो जाओगे। सुबह सुबह छेती रेडी हो जाना, उधर से 25 से 30 मिनट का रास्ता है चन्नक्यापुरी यूएस एम्बेसी में। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल 8:30 का टाइम है, तो हम 8:15 वहां पहुंच जाएंगे। हमने सेकंड डे लेट नहीं होना। ठीक है, क्लियर है। सेकंड डे अब तुमने क्या कैरी करना है, अब तुम्हारे मेन आएंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन पेज और पासपोर्ट। कंफर्मेशन पेज और पासपोर्ट बस उन्होंने चेक करना है कि सेम है ना, फिंगरप्रिंट आई स्कैनिंग करी। सेकंड डे भी वही बार रखने हैं तुम्हें। डॉक्यूमेंट्स याद रखना, सिर्फ तुम कैरी कर रहे हो बट चेक किसी के नहीं होने, सिर्फ तुमने ध्यान इंटरव्यू पे देना है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारे मेन आएंगे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेटेस्ट, जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे उससे 10 दिन पहले निकलवा लेना। ठीक है, जो जिसने अभी दी है वो लेटेस्ट ही चलेगी, वहां दोबारा लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, सेकंड तुम्हारी आएंगी 3 साल की आईटीआर, जे तुम फिल करते हैं पेरेंट्स तो लेके आनी है आईटीआर। ठीक है, थर्ड जे फॉर्म लेटेस्ट, कोई अगर एग्रीकल्चर है तो। क्लियर है। फिर थोड़ी वो पासपोर्ट साइज की फोटो होगी, 2-3 वो रख लेना, 2 बाय वो 4x4 दी, बस विदाउट स्पेक्टेकल्स, किसी की चश्मा ना लगाओ, तो वाइट बैकग्राउंड हो, वाइट शर्ट में खिंचवा लेना। ठीक है, अब आते हैं हमारा मेन, जो हमसे क्वेश्चंस वो पुट करेंगे। खड़े हो जाओ, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। सर माइक दे दें इनको। व्हाट इज योर एज? Okay. How many rooms in your house? What is the name of your principal?
ठीक है, गिव मी योर इंट्रोडक्शन। अब मैं ना तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम ना लेके आयो नोट्स। तुम्हें वो क्वेश्चन मिला है ग्रुप में, चलो वो तुम्हें आज सेंड कर देंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इंट्रोडक्शन में पहला आएगा नेम, ठीक है, क्लास एंड स्कूल, दैट्स इट। कोई एज नहीं बोलेगा, कोई उसमें एम नहीं बोलेगा, कोई पेरेंट्स के बारे में नहीं बताएगा। अब जैसे मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, माई सेल्फ कोई नहीं बोलेगा, थोड़ा कैजुअल हो जाता है। माई नेम इज मनीष शुभ, आई एम स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम यहाँ पे जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल सिरसा, दैट्स इट। क्लियर है? कोई क्वेरी, कोई डाउट? आप दो अपने इंट्रोडक्शन दो अपनी, कोई ऐसी दे दो, थोड़ा तेज बोलो। ठीक है, आज देखो कोई नहीं, तुम्हारा फर्स्ट सेशन है, थोड़ी गलतियां भी हो रही है, चल जाएंगी, बट इसको ना नोट कर लेना, तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी जाके। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज। बैठ जाओ कोई नहीं। ठीक है, अब आपसे वो क्वेश्चन पुट करेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? किसी को पता है? खड़े होके बताओ। एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर है? अब तुमसे सबसे मेन जो क्वेश्चंस हैं, तीन चार हैं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे मेन क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फादर? सबसे मेनली यही पूछेगा, तो इसकी तैयारी अच्छी तरह करके जाओ। व्हाट इज योर फादर का मतलब थोड़े डैडी कर देगी। व्हाट योर फादर डज, कुछ भी पूछ सकते हो घुमा फिरा के, अपना आंसर हुई होएगा जो आप तैयार करके गए। ठीक है, व्हाट इज योर फादर? किस चीज के डॉक्टर हैं? ऑर्थो है? हाँ बस ठीक है, भाई फादर उनका अपना क्लिनिक है, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, बोल दो ना, माई फादर इज अ ऑर्थो सर्जन। सर्जन ही है ना? ठीक है, क्लियर है? डेजिग्नेशन भी बतानी है। व्हाट इज योर फादर? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? ही हैज अ, ओके, ठीक है, ही ओन्स अ वाटर पार्क बोल दो आप। ठीक है, बैठ जाओ। व्हाट इज योर फादर? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? पाइप एंड लाइट्स, ऐसे नहीं बताना है इसको, पूछ के आना डैडी से ना अच्छी तरह करते क्या है। पाइप एंड लाइट्स क्या मतलब? अपना शोरूम है, अपना फैक्ट्री है? तो ही ऑन्स अ फैक्ट्री बोलो ना, कुछ हार्डवेयर की होगी, किस चीज़ की होगी? आप बोलोगे ना व्हाट इज योर फादर, ही इज अ मैन्युफैक्चरर, बोलो पहले तो आप। ठीक है, फिर एक ना डैडी से पूछा ना किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है मेन, उसको ऐड करके बता देना। याद आ गया क्वेश्चन? अब अगली बारी तैयार करके आना इसको। वो थोड़ा सा मैम आप भी करवा देना जो भी होगा। ठीक है, व्हाट इज योर फादर? फटाफट बताते जाओ। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस? अपने शोरूम है, फैक्ट्री है, क्या है, ट्रेडिंग है सिर्फ इन पाइप्स की? ट्रेडर होंगे ना, और ट्रेडिंग ही होगी। एक बार ना इसको प्रिपेयर करके आना, पूछ के आना। ठीक है,
बताते जाओ फटाफट सारे। व्हाट इज योर फादर? ऑटो मैकेनिक। अपना मतलब स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस? गाड़ियों की रिपेयर। तो आप बोल दो कि कौन सा ऑटो एजेंसी बोल दो। एजेंसी है ना अपनी? अच्छा वर्कशॉप है। वो तो सर कोई नहीं, चेक नहीं होना है इतना। ओके ओके, मैं मुना रश था थोड़ा सा। ओके ओके, फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्पी कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब समझ आ गया। अब कोई अगर किसी के डैडी फादर साहब फार्मर है तो बोलोगे माय फादर इज एग्रीकल्चरिस्ट, माय फादर इज एन एग्रीकल्चरिस्ट। हाउ मेनी एकड़्स ही है, फिर क्वेश्चन पूछेंगे, वो बता देने हैं। सबने 30 से ऊपर एकड़ बताने हैं। बैठ जाओ आप। ठीक है, फिर पूछेंगे व्हाट ही ग्रोज, तो वो देख लेना क्या क्या उगाते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एकड़्स ही है। अब एक आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, योर फादर ड्राइव्स विच कार। ठीक है, तो आपने पहले ब्रांड का नाम लेना। जैसे अब होंडा है, होंडा सिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हुंडई क्रेटा आ गई, महिंद्रा एक्सयूवी आ गई। तो ऐसे हमने बताना। टोयोटा इनोवा आ गई। ठीक है, क्लियर है। एक पूछेंगे हाउ मेनी रूम्स इन योर हाउस। ठीक है, एक पूछेंगे सबसे मेन क्वेश्चन, डू यू हैव एनी रिलेटिव इन यूएसए। तो किसी ने एडमिट नहीं करना होगा, से नो। ठीक है, हाँ कर दोगे तो वीजे किस दिन नहीं लगने। ठीक है, कई बार ना ऐसे पूछ लेते हैं ट्रिकली। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा उधर कोई रिश्तेदार है विनेचुक, फिर वो सीधा पूछ लेंगे आर यू गोइंग टू मीट मिस्टर विनेचुक देयर। तो आपने सीधा बोलना आई डोंट नो हिम, हु इज ही। फिर वो बोलेंगे इट्स सॉफ्ट, इट इज शोइंग इन माय सॉफ्टवेयर दैट यू हैव रिलेटिव देयर, यू आर सेइंग लाई। कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपने बोल देना आई डोंट, आई नेवर टॉक टू हिम। आपने कुछ एडमिट नहीं करना होगा। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, डू यू नो एवरीवन इन दिस ग्रुप। तो इसका आंसर क्या करोगे आप? यस बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज योर एज अगर पूछेंगे तो इसका आंसर सिंपल देना, आई एम 16, आई एम 17, आई एम 18, आई एम 14, आई एम 15। किसी ने प्लस प्लस नहीं लगाना। आई एम 15 प्लस, आई एम 16 प्लस। ठीक है, ऐसे कोई आंसर नहीं देगा। आई एम ऑलमोस्ट 17। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, कोई क्लियर है। और इसमें क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप, व्हाट इज इंस्टॉलमेंट प्लान्स। ठीक है, हु इज पेइंग फॉर योर ट्रिप। इसका आंसर क्या करोगे, हु इज पेइंग फॉर योर ट्रिप। माई पेरेंट्स। ठीक है, उसे फादर साहब नहीं कहना, माई पेरेंट्स। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेंगे व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ योर फादर। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है आपने डॉक्यूमेंट्स जो दोगे उसमें आपकी एनुअल इनकम बहुत कम शो हुई होगी। और पीछे किसी बच्चे का वीजा लग गया, उन्होंने जे फॉर्म दिता 70,000 का सिर्फ साल का। तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक होने वहाँ पे। आप जो इनकम बताओगे सारे 18 लाख से ऊपर बताना। अगर कोई 4-5 लाख बताता है, 3 लाख बताता है, तो बोलेंगे फिर ट्रिप की कॉस्ट ही तुम्हारी इतनी है, तुम ये फिर कैसे जा रहे हो। ठीक है, और एनुअल इनकम और मंथली इनकम को पता है, जो एनुअल इनकम होती है सालाना होती है, मंथली एनुअल से डिवाइड कर देना 12 से, तो मंथली इनकम निकल के आ जाएगी सबकी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कई बार मंथली इनकम भी पूछ लेते हैं, तो 24 लाख मत बता देना अगर 24 लाख बता रहे होंगे, तो मंथली 2 लाख बनेगी। ठीक है, क्लियर है। ऑलमोस्ट सारा इंट्रोडक्शन सबको समझ आ गई, सारा कुछ हो गया। ठीक है, कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ पूछना हो। अब हाँ मेन देखो, अगर तो पासपोर्ट उन्होंने रख लिया तो इसका मतलब तुम्हारा वीज़ा लग गया। नहीं रखा तो वीज़ा नहीं लगा। तो वहाँ पे डिप्रेशन में किसी ने नहीं आना। ठीक है, वी आर मतलब क्या कहते हैं, अब हम एक ड्यूटी करने जा रहे हैं अपनी। देखो वीज़ा देना ना देना सब एम्बेसी के हाथ में है। उनका मुल्क है, उनकी मर्जी। हम सिर्फ एक पुरुषार्थ कर सकते हैं। ठीक है,
इट्स अ इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा। सबसे इजी भी वीज़ा इसका है, सबसे औखा भी वीज़ा इसका। हमें नहीं पता किसको वीज़ा दे देगी एम्बेसी, ठीक है, बट हमने जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा खुश भी नहीं होना, ज़्यादा सैड भी नहीं होना, अपने मुंह पे स्माइल रखनी है बस। वीज़ा लग गया, बाहर आते पंगड़े ना पान शुरू कर दो। जब तक तुम्हें कैब्स नहीं लेके जाती, कैब्स लेगी, जो मर्जी करो उसके बाद, ठीक है, क्लियर है। और हाँ, जब तुम एम्बेसी के लिए जाओगे, यहाँ पे ना ऐसे राइट मोड़ काट के, यहाँ से तुम आ रहे हो, राइट मोड़ काट के तुम्हें कैब्स उतार देंगी। यहीं पे सामने गार्ड खड़ा होगा, वो भी उनके बड़े तकड़े ऑफिसर्स होते हैं गार्ड भी, किसी ने बदतमीजी नहीं करनी किसी भी गार्ड से, उन्हीं की टीम का रोल है। तो वहीं पे क्यू फॉर्म करके अपनी, फिर वही सड़क क्रॉस करके सामने एम्बेसी बनेगी, उसके अंदर तुम एंटर कर जाओगे। तो किसी ने कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी वहाँ पे आगे। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे बैठे हुए हैं सेलर्स, कोई बनाना सेल कर रहा है, कोई कुछ सेल कर रहा है, वो भी कहते हैं उन्हीं की टीम है। वो वही पूछ लेते हैं कि कल सब रिश्तेदारों में मिलन जा रहे हो, वीजा लग गया तो जाके वापस आओगे नहीं आओगे। कई बार बंदा खुशी खुशी में बता देता है, तो तुमने कुछ नहीं बोलना, हमें कुछ नहीं पता, ये आप हमारे ग्रुप, तो प्रिंसिपल मैम के साथ आए, आप हमारे ग्रुप लीडर से बात करो। किसी ने कोई जवाब नहीं देना होगा। क्लियर है? कोई क्वेरी, कोई डाउट? ठीक है, आज ना आपके ग्रुप में हम वो डाल देंगे एक बारी, तो सारा वो आपसे शेयर कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर जो भी है इंटरव्यूज के, तो उसके अकॉर्डिंगली सारे तैयारी करके आना। तो तुम्हें मेन मेन पता लग गया सारा, ठीक है, अब सारे तैयारी करके आना, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, थैंक यू।